देखते हैं कि विद्वान की सोच कैसे। तो विद्वान की सोच ऐसी होती है कि विद्वान हर कार्य से पहले सोच लेता है। वो जल्दी नहीं करता जैसे कार्य की कि इस ये कार्य करूँ तुरंत फिर ये कार्य करूँ सफल होने के बाद। जैसे लालची आदमी सफल होने के बाद तुरंत ये पाले वो कार्य में लगातार लगता है कि इतना लाभ हुआ तो फिर इतना लाभ लेने के लिए आगे का टारगेट बना लेता है। परंतु विद्वान व्यक्ति पहले कार्य से पहले सोचता है, लंबे विचार से सोचता है। वो कैसे सोचता है मैं बताऊंगा अभी। और हम देखते हैं कि जैसे विद्वान कार्य कर रहा है और कार्य करते समय उसका कार्य सिर्फ वो एक योजना बना ली उसने, और योजना वो सफल हुई तो वो कार्य ज़्यादा लालसा नहीं करता कि कार्य मुझको और मिल जाए, मुझे और प्रैक्ट और इसका अभ्यास कर लूँ और मुझको इस चीज़ का प्रॉफिट हो जाए। वो नहीं, वो एक बार ही उसे पता लग गया कि हाँ मेरी योजना सफल हो गई तो आगे बढ़ जाता है, तो अगली योजना बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। विद्वान का ऐसा है कि जो सोचता है पहले ही सोच लेता है कि सफल होता है, तो फिर उसके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती। वो योजना देखता है कि मेरी योजना सफल हो रही है नहीं, तो फिर वो ऐसी योजनाएं बनाता है और उस योजना को सोचता है। और जब कोई ऐसी योजना बनाता है, पहले योजना बनाता है, तो फिर दूसरे व्यक्ति भी उसके साथ हो जाते हैं। क्योंकि दूसरे व्यक्ति बताऊं क्या करते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति भी उसका साथ देते हैं। दूसरे व्यक्ति इसलिए साथ देते हैं क्योंकि उसने पहले सोच करके दूसरे को मौका दिया, दूसरे का भला किया है। तो अब देखते हैं दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हाँ इसने इसने इस कार्य में कुछ पाया है। जैसे विद्वान का पहला कार्य सफल हुआ, उसकी पहली योजना सफल हुई, तो मनुष्य तो और बाकी सामान्य मनुष्य सोचेंगे कि हाँ इनकी योजना कुछ में दम है, तो इनकी योजना में दम है, तो फिर सामान्य मनुष्य उन्हें अपने योग्य काम देंगे, उन्हें सत्कार करेंगे, तो सब चीज़ करते रहेंगे फिर, क्योंकि योजना सफल हो रही है, क्योंकि योजना उससे पहले सोचते हैं। तो फिर इसलिए, और जो व्यक्ति लालची होता है तो फिर सामान्य मनुष्य उससे फिर छीन लेते हैं। तो विद्वानों से कोई छीनता नहीं, क्योंकि विद्वान सिर्फ उतना ही करते हैं जितना से उनकी योजना सफल हो जाए। और विद्वान का एक ऐसा है कि विद्वान अपनी सबको योजना बता देते हैं, किसी से डरते नहीं ज़्यादा, और फिर लोग उनकी मदद करते हैं। और एक और तीसरी बात यह है कि विद्वान किसी को ज़्यादा समय दे देता है, समय में कोई वो नहीं करता, क्या क्या नाम है, आलस आलस नहीं करता किसी को समय देने में, समय देता है भरपूर। और इसे सोचता है कि समय इसलिए देता है कि वो कि सोचता है कि जो मैं इस व्यक्ति को समय दे रहा हूँ, विद्वान सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को समय दे रहा हूँ तो भला मैं कुछ सीख ही सकता हूँ। तो वो थोड़ा ज़्यादा समय देता है, थोड़ा ज़्यादा सोच ज़्यादा किसी की मदद कर देता है। विद्वान सामान्य मनुष्य की अपेक्षा लोगों की ज़्यादा मदद कर सकता है, इसलिए विद्वानों को बुलाओ, विद्वानों को अपने बीच रखो, जिससे विद्वानों आपके सुख का निरंतर प्रचार करेंगे और दुष्ट मनुष्य को आपके रास्ते से मार्ग से हटाएंगे। इसलिए हमको विद्वानों से ही सत्कार, विद्वान कैसे, हमें विद्वान जा जाके घर, सन्यासी विद्वान ही है एक तरह से, जा जाके लोगों की राय लेता है कि आपका सुख कैसा है, और फिर सुख का प्रचार होगा, फिर दुष्ट मनुष्य हटेंगे। तो इसलिए विद्वान को ढूंढो, हम विद्वान को ढूंढो, और विद्वान अपने कार्य करके हमारे मनुष्य को सुख देने की प्रयास करते हैं, हम प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये है विद्वानों की सोच, ये सोच हमारी होनी चाहिए कि हमको कार्य से पहले सोच ले, और कार्य होते ही ज़्यादा लालच ना करें। मतलब कार्य हो गया, सिर्फ ये देखनी है कि हमारी योजना सफल हो रही है नहीं, योजना सफल हुई तो ऐसी ही योजना दूसरी बनाए, तो फिर दूसरी योजना पे काम करें। पहली योजना सफल हुई तो ये नहीं कि पहली योजना सफल हो गई तो उसमें लगातार लालच लेने के लिए उसी योजना पे काम करता रहे, क्योंकि औरों को भी मौका देना है। इसलिए दूसरी योजना पे काम करता है विद्वान, एक योजना के बाद दूसरी योजना पे काम करता है विद्वान।